दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वो हो गया है। इजराइल ने इल्ज़ाम लगा दिया है सीधा रशिया पर। इजराइल की गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि हमास के पास जो हथियार हैं और जिन हथियारों का इस्तेमाल गाज़ा के लोग कर रहे हैं वो रूस ने उन तक पहुंचाए हैं। हालांकि हकीकत ये है कि रशिया हथियारों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा यूरोप के हथियार और अमेरिका के हथियार दूसरे रास्तों से यूक्रेन 2 सालों से पहुंचे हैं। और ऐसी बीच बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि यह हथियारों की तस्करी भी हो रही है। लेकिन आइए आप खुद देखिए, इल्ज़ाम उल्टा रशिया पर लग गया है दोस्तों। लेकिन दुनिया सच जानती है मेरे दोस्तों। इसके बाद पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ बड़ी बात बोली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने मांग करी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस चलाया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान ने काफ़ी सख्ती का लहजा अपनाते हुए कहा कि इजराइल लगातार कत्लेआम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है और इजराइल का इतिहास बहुत ही गंदा है। इससे पहले भी इस तरह के ये कत्लेआम कर चुका है। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल के कई शहरों पर गज़ा ने एक बार फिर से रॉकेट फायर किए हैं। इनमें से कई रॉकेटों को आसमान पर ही रोक दिया है और इक्का दुक्का मिसाइलें इजराइल पर गिरी हैं। लेकिन बात यही है कि हमास की सस्ती और खोखली मिसाइलें दागी जाती हैं हमास की तरफ से और उसके बदले में इजराइल पूरे शहर को उड़ा देता है। दोस्तों, अब जैसा कि इस मिसाइल के बाद इजराइल ने गाज़ा के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसके बाद जो तबाही हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूं। दिल थाम के बैठ लीजिए। هذه الساحة التي حصلت فيها المجزرة تقريبا. هذه الساحة كانت تنتشر بالمدنيين، هي أغطية الأطفال والنساء كما نشاهد في هذه الساحة. هذه الساحة يعني هذه بعض السيارات، هذه المنطقة اللي تم سقوط الصاروخ فيها. هذا الصاروخ، هذا ما سبق حفرة الصاروخ، يعني كان هنا في معظم الضحايا كانوا في هذا المكان. يعني هي كرسة أحد المقعدين، أطفال، أواعي أطفال. दोस्तों, नरसिंहा, लाण सरस्वती और उसके अलावा भारत के बहुत सारे कुत्ते मुसलमानों के खिलाफ भोंकते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है, इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है। हकीकत ये है, वो जिसके बारे में बोलते हैं असल में वो यहूदी हैं। यहूदियों का कैरेक्टर वैसा है जैसे वो बताते हैं, मुसलमानों का ऐसा नहीं है। अब अंधभक्तों के मुंह पर मेरे साथ मिलकर थूकिएगा, क्योंकि तस्वीर एक ऐसी आई है जिससे अंधभक्तों के पिछवाड़े में आग लग सकती है। कैसे, मैं बताता हूँ। ये इजराइल का पेशाब पीना चाहते हैं। तमाम अंधभक्त इजराइल का पेशाब और पैखाना खाने को तैयार हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका में एक ईसाई फादर, यानी ईसाइयों का मौलवी, पंडित, गुरु, वो जब रास्ते से गुजर रहा है
और फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठा रहा है एक छोटे से प्रदर्शन में शामिल होकर, तो सामने एक यहूदी व्यक्ति उससे टकराता है। यहूदियों का भी झुंड वहाँ होता है। वो यहूदी यानी वो इजरायली ये कहता हुआ रिकॉर्ड हो गया है, जिस वीडियो ने पूरे अमेरिका और इजराइल में तहलका मचाकर इजराइलियों को नंगा कर दिया है और इनकी सोच कितनी गंदी है वो बता दिया है। वो यहूदी ईसाई से ये कह रहा है कि हमारी जो गॉडी थिंग है ना, यानी हमारा जो ईश्वर पसंद करता है, हमारी जो बात ईश्वर पसंद करेगा वो ये है कि तुम्हें मारना, यानी ईसाइयों को मारना, मुसलमानों को मारना, दूसरों को मारना हमारा जो गॉड है वो पसंद करता है, वो गॉडी थिंग है। अब आप कहेंगे कि प्रूफ चाहिए, तो लीजिए प्रूफ। Let me just, before you continue talking, you're going to go to jail because the police here, 99% conviction rate. Shut up. We don't do anything illegal. You cannot take us to jail. If you are not involved, please go. Shalom, my friend. We bless you. You're in my country. You come to the United States, you can say whatever you want to say. That is the free world, yes? You're not in the United States. You're in Israel. I You understand. cannot say whatever you want to say here. Yes, you can. It's legal. It is legal to preach about Yeshua. We preach at Damascus Gate. The police said it's okay. We preach at Jaffa Gate. The police say it's okay. Please stop. I respect you. Respect me. He doesn't have to respect you. Doesn't have to respect you. That is the right thing. Are you Jewish? Do you want to honor God? That is the godly thing to do. We respect one another. The godly thing to do is to kill you. The godly thing is to kill me. That's right. That's Yes? what the Torah says. The Torah says to kill The us. Torah says that people who worship idols such as yourself, आपसे उम्मीद है कि ये तमाम मेरी अनस्क्रिप्टेड की रिपोर्ट्स को भी शेयर करेंगे और तमाम लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को, तो ज़रूर कीजिएगा। मेन चैनल तो है ही मेन खबरों के लिए, लेकिन साथ ही हम दोनों पर काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जानकारी आ सके। मेरे दोस्तों, स्वीडन में भी गाज़ा के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए फ़िलहाल प्रदर्शन हो रहे हैं। यमन में भी अभी तक प्रदर्शन चल रहे हैं। यमन की ताज़ा तस्वीर आपके सामने। उधर गाज़ा के अस्पताल के ऊपर इजराइल के खौफनाक हमले के बाद तुर्की ने भी 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, 3,478 गाज़ा फिलिस्तीन के लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 12,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अस्पतालों की कमी है, खाना पीना सब कम पड़ रहा है और मेडिसिन भी लगभग ख़त्म हो चुकी है। उधर जर्मनी पूरी तरह से नंगा हो गया। अमेरिका भी नंगा हो चुका है क्योंकि अमेरिका ने ही सीज फायर से मना कर दिया है। दोस्तों, जर्मनी भी क्लियर नंगा होकर सामने आया और उसने कहा कि ये तो इजराइल के हाथ में है कि वो सीज फायर कब करे, यानी जंग कब रोके। यूनाइटेड नेशन के मिडिल ईस्ट के जो एक्सपर्ट हैं, एनवॉय हैं, उन्होंने वार्निंग जताई है, चेतावनी दी है कि इस जंग की वजह से मिडिल ईस्ट के और भी कई इलाकों में जंग छिड़ सकती है। और इसी तरह से इजराइल गाज़ा पर एक साथ कत्लेआम तो कर ही रहा है, लेकिन फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में रोज़ इक्का दुक्का और एक साथ कभी कभी 10-10, 15-15 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दे रहा है। आज वेस्ट बैंक में 2 फिलिस्तीनियों को मौत की घाट उतार दी गई है। यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी के चीफ इजराइल पर भड़के हैं
और कहा है कि हमें ठीक उसी तरह से स्टैंड लेना चाहिए जैसे हमने यूक्रेन के मुद्दे पर स्टैंड लिया था और यूक्रेन के कत्लेआम पर हमने रूस के खिलाफ बयानबाजी की थी और सख्ती बरती थी। इजराइल जो लगातार सिविलियंस पर हमला कर रहा है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और इसके खिलाफ हमें सख्त होना चाहिए। उधर अमरीकी एम्बेसी के बाहर लेबनान की राजधानी बैरूत में ज़बरदस्त लेबनीज लोगों ने प्रदर्शन किया है और ये लगातार जारी है, इसीलिए मैं बार बार रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ ताज़ा तस्वीरें देखें। Это Бейрут прямо сейчас. Протесты у американского посольства. उधर इजरायली हैकर्स, ये देखिए मैं आपको उनका दिखा रहा हूँ, टेलीग्राम में वो मज़े ले रहे हैं। इजरायली हैकर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान के इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से कई घंटे तक बिजली में दिक्कत आई थी ईरान में। अब ईरान बाबा भी बहुत बड़े सुपर स्टार बनते हैं, लेकिन इन सब छोटी छोटी चीज़ों को रोकने में नाकामयाब होते हैं। उधर आपको बता दूं, अमेरिकी जर्नलिस्ट ने बड़ी बात कही है। इसके बाद आपको हमारे चैनल से, दोनों चैनल से, रज़ाग्राफी से और हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड से लगातार जुड़ना होगा। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। अमेरिकी पत्रकार ने कहा है कि इजराइल की सेना गाज़ा पर बिल्कुल हिरोशिमा जैसा हमला करने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन बिना परमाणु के। आप जानते हैं गाज़ा के लोगों के लिए परमाणु की क्या ज़रूरत, एक साथ कई जगह मिसाइलें मारोगे पूरा गाज़ा ख़त्म। तो दोस्तों, ख़तरनाक हमले की तैयारी गाज़ा पर हो रही है। दोस्तों, OIC की मीटिंग में ईरान, ये तस्वीर देखिए, ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया, पूरी OIC, पूरे मुस्लिम संगठन, सब कुछ एक तरफ हो जाएं, सब मिल जाएं, तब भी ये सोच रहे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इजराइल को जो करना है वो कर रहा है, क्योंकि अमेरिका उसके साथ है, ब्रिटेन उसके साथ है, जर्मनी उसके साथ है, फ्रांस उसके साथ है, पूरा यूरोप उसके साथ है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक बार फिर से, माफ़ कीजिएगा, ये मेरी तरफ से नहीं है, वो ईरान ही बार बार धमकी दे रहा, तो मैं क्या करूं भाई। लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं रज़ा भाई ईरान की धमकियां सुन सुन के हम थक गए। भाई थक तो मैं भी गया हूं, लेकिन खबर तो खबर है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि ये जो अस्पतालों पर इजराइल ने बमबारी करी है, ये बम अमेरिका का था। साथ ही गाज़ा के अस्पताल के ऊपर हमला करके इजराइल ने अपने खात्मे की शुरुआत कर ली है। ये बात ईरान पिछले कई सालों से कह रहा है, 85 सालों से कह रहा है। बहरहाल, इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने यह भी कहा है कि सऊदी अरब से जो नॉर्मलाइजेशन की बातचीत सऊदी की चल रही थी, इजराइल की चल रही थी, वो भी अब ख़त्म हो गई है। सच अब आया सामने। ये जितने OIC पोआईसी बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग, ये ईरान और ये सब धरे के धरे रह जाएंगे और ये सब कब्जा करवा देंगे। करेंगे ये कुछ नहीं। देख लीजिए, सच सामने आ गया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि जब ये जंग खत्म होगी तो सिर्फ हमास खत्म नहीं होगा, गाज़ा की टेरिटरी भी कुछ खत्म हो जाएगी, यानी गाज़ा की कुछ जमीनों पर भी इजराइल कब्जा कर लेगा। लेकिन मजाल है OIC कुछ उखाड़ सके, और ईरान सिर्फ धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी, हम यह कर देंगे, हम वो कर देंगे। इजिप्ट कह रहा है हम ऐसा कर देंगे। भाई ये क्या मतलब, वो जो कर रहा है वो बढ़ कर रहा है। सोचिए, गाज़ा के अस्पताल पर हमला करने के 1 घंटे के बाद दोबारा हमला उसने शुरू कर दिया, अलग अलग जगह पर हमला किया, और हम कह रहे हैं हाँ OIC अब बोलेगा OIC, और OIC सब करता है OIC के बाद ये रिएक्शन होता है, ओह बम लग गया, OIC, हम इसका कंडेम करते हैं। फिर सारे आवारा की तरह बैठ के बकर करके खाना वाना खा के, VVIP ट्रीटमेंट उनको मिलता है, भाई साहब OIC है, खाना वाना खा घर चले जाते हैं, सो जाते हैं, और गाज़ा के लोग मरते हैं। सच्चाई यही है। मैं खुद मुसलमान हूँ, मेरी क्या दुश्मनी OIC से, लेकिन OIC का फ़ायदा क्या जब मुसलमान बच ही नहीं पा रहा। सारे OIC के मेंबर मिलके मुट्ठी भर गाज़ा के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो दुनिया के दूसरे मुसलमानों को तुम कद्दू बचाओगे? ऐसी OIC पे तो लानत है, और स्थगित कर दो, ये नौटंकी मत खेलो। उधर अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थक कांग्रेस के ऑफिशियल दफ्तर में घुस गए
काफ़ी ज़्यादा झड़प हुई है, तस्वीर आपके सामने, वॉयलेंस काट देना। दोस्तों फिलहाल की इस रिपोर्ट में अनस्क्रिप्टेड में इतना ही। हमारे रज़ाग्राफी चैनल को भी रिफ्रेश करिए, इस चैनल को भी रिफ्रेश यानी चेक करते रहिए, और लोगों पर क्लिक करने के बाद जो मेन लोगो होता है रज़ाग्राफी, उस पर भैया क्लिक करा करो, अनस्क्रिप्टेड के लोगों पर क्लिक करा करो, और उसके बाद चैनल के अंदर आकर फिर आप वीडियो पर क्लिक किया कीजिए, तो लेटेस्ट वीडियो मिलेगा। लोग खाली रज़ाग्राफी लिखते हैं और उनको लगता है लेटेस्ट वीडियो यहीं ऊपर ही आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, आप एक गली में गए और चीखो सलमान भाई, तो 20-25 लोग निकल जाएंगे खिड़की से, हाँ 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 हाँ। नहीं, आपको एग्जैक्ट एड्रेस पर एक घर पे जाओगे, आप दरवाज़ा पीटोगे, हाँ सलमान भाई, तो एग्जैक्ट वही सलमान भाई निकलेंगे ना जो आप ढूंढ रहे हैं। तो रज़ाग्राफी की लेटेस्ट वीडियो के लिए और रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड के लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको चैनल पर क्लिक करना होगा, खाली यूट्यूब पर सर्च नहीं। जय हिंद।